आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के रहस्य के बारे में बताने वाले हैं जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उज्जैन महाकाल मंदिर के बारे में। भगवान शिव के कई नाम हैं, जिनमें से एक नाम है महाकाल। काल के दो अर्थ हैं, पहला समय और दूसरा मौत। भगवान शिव इन दोनों के स्वामी हैं। भगवान शिव त्रिदेवों में सबसे पहले हैं, इसीलिए वे अनंत हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक शिव से ही ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई है। कहा जाता है कि वो काल के पहले भी थे और काल के बाद भी रहेंगे। तो आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन के स्थित महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े हुए रहस्यों के बारे में। प्राचीन समय से ही उज्जैन से पूरी दुनिया का मानक समय निर्धारित किया जाता है, इसीलिए इसका नाम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा। दूसरी मान्यता है कि यहाँ महाकालेश्वर मंदिर का शिवलिंग राक्षस दूषण का वध करने के लिए प्रकट हुआ था। दूषण के काल के रूप में प्रकट महादेव का नाम उस समय से महाकाल हो गया। इसी दिन से अवंती नगरी उज्जैन के नाम से भी प्रसिद्ध हो गई। महाकाल उनके भक्तों के आग्रह पर उज्जैन में अनंत काल के लिए रुक गए, जिसके चलते भी उन्हें महाकाल कहा जाता है। भस्म आरती प्राचीन काल से ही यहाँ चली आ रही है। कहा जाता है कि राजा चंद्र के शिव भगवान से बहुत बड़े भक्त थे। जब उज्जैन नगरी में त्रिपुदमन ने उज्जैन पर आक्रमण किया और राक्षस दूषण की मदद से वहाँ की प्रजा को प्रताड़ित करने लगे, तब राजा चंद्र ने महादेव से प्रजा की रक्षा के लिए गुहार लगाई। भगवान शिव प्रकट हुए और स्वयं राक्षस का अंत किया। इसके बाद भगवान शिव ने दूषण की राख को खुद पर लेपा और इस तरह भस्म आरती की शुरुआत हुई। तब से भस्म आरती का विधान बन गया है। ये दिन की सबसे पहले आरती होती है। वह मान्यता है कि भगवान महाकाल का श्रृंगार ताजे चिता की राख से किया जाता है। यही उनका श्रृंगार है। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल से ही प्रतिदिन महाकाल की भस्म आरती ताजे चिता की राख से की जाती थी। मगर एक रोज उज्जैन के शमशान में कोई शव नहीं जला, जिससे चिंतित पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि दे दी और चिता की राख से भस्म आरती की। इसके बाद महाकाल पुजारी से बेहद प्रसन्न हुए और उनके पुत्र को जीवन दान दे दिया। शिवपुराण के अनुसार कपिला गाय के गोबर के कंडे के साथ शमी, पीपल, पलाश, बेर के पेड़ की लकड़ियां, अमलतास और बरगद के पेड़ के जड़ की राख से हर सुबह भगवान शिव की भस्म आरती होती है। आपने अक्सर सुना होगा कि मंदिरों के आसपास से शराब की दुकानें हटाई गई, लेकिन उज्जैन में स्थित काल भैरव मंदिर में यह दृश्य उल्टा ही देखने को मिलता है। यहाँ भैरव काल के बाहर के फूल फल का स्टॉल लगाने वाले व्यापारी फूल और प्रसाद के अलावा शराब की भी दुकानें हैं, जो भगवान काल भैरव को चढ़ाई जाती है। यहाँ रोजाना हजारों लीटर शराब काल भैरव बाबा को चढ़ाई जाती है, मगर आज तक पता नहीं चला कि शराब जाती कहाँ है। कुछ श्रद्धालुओं का मानना है कि किसी जमाने में अंग्रेज शासक के अधिकारियों ने मंदिर की जांच कराई थी, मगर उनके हाथ निराशा ही लगी। उसके बाद वो अधिकारी भी बाबा भैरव के भक्त बन गए। हालांकि शराब पिलाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, मगर अभी तक साफ नहीं है कि बाबा भैरव को शराब पिलाने का रिवाज कब और क्यों शुरू हुआ। भैरव की एकमात्र ऐसे भगवान है जिन्हें शराब चढ़ाई और पिलाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकाल की एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है। ये कहने का अर्थ आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग, पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही मान्य शिवलिंग है। मान्यता है कि महाकाल मंदिर में शिवलिंग स्वयंभू है। महादेव से बड़े न ब्रह्मा है न विष्णु है। जी हाँ, तो हम इंसानों की क्या बात की जाए। ऐसी मान्यता है कि यहाँ कोई भी राजा या मंत्री रात नहीं रुकता। क्यों ऐसा कहा जाता है कि यहाँ अगर कोई रुक जाता है तो उसकी मौत हो जाएगी। ये जो मंत्री यहाँ रुक जाता है तो उसकी सत्ता चली जाएगी। इस मामले से जुड़े कई आश्चर्यचकित करने वाले पहलू हैं। ग्वालियर के राजा और मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज तक उज्जैन में कभी रात नहीं बिताई है। लोगों को मान्यता है कि देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन आए थे और एक ही रात रुक गए। इसकी अगले दिन ही उनकी सरकार गिर गई। ऐसी ही घटना कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री PS येदियुरप्पा के साथ
महाराज इत्तेफाक मानते हैं तो कुछ लोगों का मानना है कि लोक कथा के मुताबिक भगवान महाकाल ही उज्जैन के राजा है और उनके अलावा यहाँ कोई और राजा नहीं रह सकता है। तो ये था उज्जैन महाकाल का रहस्य। वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। महाकाल का आशीर्वाद खुद लीजिए।